हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि किसी भी चीज़ की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो और इससे अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इवन दो ये फॉर्मूला गलत नहीं है, ये कम्प्लीटली जनरल भी नहीं है। मतलब इसे हर सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि बहुत ख़ास सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जगह एक जनरल फार्मूला की तलाश में आप और मैं मिलकर खुद से कैलकुलस को डिस्कवर करेंगे। वही कैलकुलस जिसे सर आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज ने करीबन 350 साल पहले डिस्कवर किया था और जिसकी बुनियाद पर आज हमारी सारी फिजिकल थ्योरीज खड़ी हैं। यह है तजस्सुस, जहां हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स को हर पाकिस्तानी के लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। अगर आप हमारे इस छोटे से मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। आपकी ये छोटी सी दिक्कत हमें एक साइंटिफिकली लिटरेट पाकिस्तान बनाने के ख्वाब के मज़ीद करीब लेकर जा सकती है। चलें अब वापस स्पीड की तरफ जाते हैं। तसव्वुर करें कि एक गाड़ी लाहौर से कराची तक का सफ़र तय कर रही है और हम इस प्रॉब्लम के लिए लाहौर से कराची तक के फासले को तकरीबन 1200 किलोमीटर अज्यूम कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारी गाड़ी ये फासला 24 घंटे में तय करती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस गाड़ी की स्पीड क्या है। आइए पहले देखते हैं कि इस स्पीड को स्कूल वाले फार्मूला के जरिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इस फार्मूला में v स्पीड को डिनोट करता है, जिसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, डेल्टा x डिस्टेंस को और डेल्टा t टाइम इंटरवल को। और ग्रीक लेटर डेल्टा का इस्तेमाल चेंज या तब्दीली को रिप्रेजेंट करता है। मतलब डेल्टा x का मतलब पोजीशन में चेंज या डिस्टेंस और डेल्टा t का मतलब टाइम में चेंज या इंटरवल। तो इस फार्मूला के ज़रिए स्पीड की कैलकुलेशन बहुत आसान है। मैं इस फार्मूला में डेल्टा x की जगह कराची से लाहौर तक का फासला डालता हूँ और डेल्टा t की जगह वो वक्त डालता हूँ जो गाड़ी को ये फासला तय करने में लगता है। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू आती है और इस फार्मूला के तहत यही हमारी गाड़ी की स्पीड है। मगर एक सेकंड रुकें, ज़रूरी तो नहीं कि हमारी गाड़ी एक ही स्पीड पर चलती रहे, बल्कि आमतौर पर किसी भी सफ़र के दौरान गाड़ी की स्पीड तेज़ और आहिस्ता होती रहती है और गाड़ी का स्पीडोमीटर इस बात की वाज़ेह तौर पर निशानदेही करता है। तो हमने अपनी कराची से लाहौर जाने वाली गाड़ी की कौन से लम्हे पर स्पीड कैलकुलेट की है? सफ़र की शुरुआत की, सफ़र के दरमियान की, या सफ़र शुरू होने के 23 घंटे बाद की? दरअसल जो बात हम अक्सर मिस कर जाते हैं वो ये है कि हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया है वो हमें गाड़ी की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके देता है। यानी गाड़ी ने अपने सफ़र के दौरान जो भी मुख्तलिफ स्पीड्स लीं, उन स्पीड्स की एवरेज निकालें तो ये जवाब आता है। मगर हम जिस स्पीड की बात कर रहे हैं उसे गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। मतलब एक इंस्टेंट या लम्हे में गाड़ी की स्पीड क्या है। अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही हो तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड्स बराबर होती हैं, क्योंकि ऐसे केस में गाड़ी का स्पीडोमीटर एक ही पॉइंट पर रुका हुआ है। कांस्टेंट या मुस्तकिल स्पीड का मतलब ही यही है कि हमारी गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं होती। मगर जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, हमें एक जनरल फार्मूला चाहिए, एक ऐसा फार्मूला जो हर केस में अप्लाई हो सके, एक ऐसे केस में भी जिसमें गाड़ी की स्पीड हर लम्हे चेंज हो रही हो। ऐसे केस में उसकी एवरेज स्पीड उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड से मुख्तलिफ होगी और हम अपना स्कूल वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब हमारी जनरल इक्वेशन की तलाश शुरू करने के लिए हमारे पास यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारी यही स्कूल वाली इक्वेशन। तो आए हम इस इक्वेशन को लेते हैं, इसके सबसे अहम पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारी जनरल इक्वेशन में ये पॉइंट्स किस तरह चेंज होने चाहिए। फिर हम एक एक करके इन पॉइंट्स को हिंट्स के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी जनरल इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने थोड़ी देर पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन हमें जवाब में सिर्फ एक वैल्यू देती है, किसी भी ड्यूरेशन के दौरान गाड़ी की एवरेज स्पीड। लेकिन हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जो गाड़ी के सफ़र के हर लम्हे पर स्पीड की वैल्यू दे। मतलब हमारे जनरल फार्मूला का जवाब एक वैल्यू नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस स्पीड की लामहदूद वैल्यूज होनी चाहिए। और अगर आपको ये सोचने में मुश्किल हो रही है कि कोई फार्मूला आंसर के तौर पर लामहदूद वैल्यूज कैसे दे सकता है,
तो आप मेरी इस वीडियो के इस मार्क पर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। मुख्तसर बात यह है कि फंक्शंस ऐसी मशीन्स होते हैं जिनमें अगर आप कोई वैल्यू इनपुट के तौर पर डालें तो एक वैल्यू आउटपुट के तौर पर निकलती है। इसका मतलब है कि हमारी नई जनरल इक्वेशन को जवाब में स्पीड की एक वैल्यू के बजाय स्पीड का एक फंक्शन देना चाहिए। एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर हम वक्त की कोई वैल्यू डालें तो जवाब में उस वक्त पर गाड़ी की स्पीड आ जाए, और यहां हम वक्त को t से और स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम मिसाल के तौर पर एक फंक्शन t स्क्वायर्ड मीटर्स पर सेकंड कंसिडर करते हैं। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह फंक्शन हमें सिर्फ ये बता रहा है कि अगर हम किसी भी टाइम t पर गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें उस टाइम t का स्क्वायर लेना होगा। याद रखें कि किसी भी वैल्यू के स्क्वायर का मतलब होता है उस वैल्यू को अपने आप से मल्टीप्लाई करना। मतलब जिस भी गाड़ी की स्पीड ये फंक्शन फॉलो कर रही है, अगर हम उसके चलते ही वक्त को गिनना शुरू करें तो t = 0 सेकेंड्स पर, यानी जैसे ही हमने वक्त गिनना शुरू किया है, गाड़ी की स्पीड 0 स्क्वायर्ड यानी 0 होगी। t = 1 सेकेंड पर, यानी 1 सेकेंड बाद स्पीड की वैल्यू 1 स्क्वायर्ड यानी 1 मीटर पर सेकेंड होगी, और इसी तरह 2 सेकेंड बाद 2 स्क्वायर्ड यानी 4 मीटर्स पर सेकेंड, वगैरह वगैरह। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं नीचे वाली लाइन पर लिखी हुई वैल्यूज़ के मुताबिक दूसरी लाइन पर उस वक्त की स्पीड मार्क कर रहा हूँ। एक्चुअली इस डायग्राम में नीचे वाली लकीर वक्त की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है और वक्त के किसी पॉइंट पर नुक्ते की हाइट उस वक्त पर गाड़ी की स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम वक्त की हर वैल्यू, मिसाल के तौर पर 1.5, 2.1 वगैरह, यानी तमाम वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ दोहराएं तो ये शेप बनेगी। फंक्शंस को अक्सर ऐसी लकीरों के जरिए विजुअलाइज किया जाता है और इन लकीरों को फंक्शंस के ग्राफ्स कहते हैं। हम इस वीडियो में फंक्शंस और ग्राफ्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर हम फंक्शन का लफ्ज़ बोलते हैं तो हमारा मतलब उस फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है और उसका ग्राफ भी। तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जैसे हमारा स्कूल वाला फार्मूला जवाब में एक वैल्यू देता है, हमारे नए फार्मूला को एक फंक्शन देना चाहिए। यह हमारा पहला क्लू है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले पॉइंट से इमीडिएटली फॉलो करता है, और वो ये है कि हमारा ओरिजिनल फार्मूला दो वैल्यूज़ लेता है, पोजीशन में चेंज और वक्त में चेंज, यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, और उससे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करता है। लेकिन क्या ये दो वैल्यूज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी हैं? नहीं, और हम इस बात को एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से प्रूव भी कर सकते हैं। हम तीन मुख्तलिफ गाड़ियाँ कंसिडर करते हैं जिन्हें बराबर डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रैवल करना है, और जैसे ही ये अपना सफ़र शुरू करती हैं हम एक क्लॉक चला देते हैं। अब देखें कैसे ये सब बराबर टाइम में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती हैं। इस टाइम के इंटरवल को हम डेल्टा टी कह देते हैं। इसका मतलब है कि इन तीनों गाड़ियों का डेल्टा एक्स और डेल्टा टी बराबर है। लेकिन एक सेकेंड रुकें, अगर हम अपनी टेप को थोड़ा रिवाइंड करें तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इन तीनों गाड़ियों की स्पीड हर लम्हे पर बराबर नहीं थी। जैसे यहां क्लियरली डेल्टा एक्स और डेल्टा टी हर लम्हे पर स्पीड निकालने के लिए काफ़ी नहीं है। इनफैक्ट इस आर्ग्यूमेंट को रिपीट करें तो हमें इस नतीजे पर पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि हमें गाड़ी के चलने के बाद हर वक्त पर गाड़ी की पोजीशन या डिस्टेंस पता होना चाहिए। इस बात को प्रूव करने के लिए हम डेल्टा एक्स को 10 मीटर और डेल्टा टी को 2 सेकेंड अज्यूम कर लेते हैं। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को तस्वीरों की फॉर्म में विजुअलाइज करना चाहें तो ये ऐसे ही है कि हमारे पास हमारी गाड़ी की दो तस्वीरें हैं, एक सफ़र शुरू होते ही यानी 0 सेकेंड्स पर, और एक सफ़र ख़त्म होते ही यानी 2 सेकेंड्स पर, जहां उसने 10 मीटर कवर कर लिए हैं। लेकिन हमने अभी देखा था कि ये दो तस्वीरें ये नहीं बताती कि गाड़ी दरमियान में क्या कर रही थी, और हम ऐसी करोड़ों गाड़ियां इमेजिन कर सकते हैं जो इस 10 मीटर के फासले को 2 सेकेंड में तो तय करती हैं, लेकिन जिनकी इंस्टेंटेनियस स्पीड्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन किस तरह बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले जो आइडिया जहन में आता है वो ये है कि हम एक और तस्वीर खींच लें।
इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में, यानी 1 सेकंड बाद। मगर क्या ये 3 तस्वीरें गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड को मुकम्मल तौर पर स्पेसिफाई कर देती हैं? नहीं, क्योंकि हम अभी भी ऐसी करोड़ों गाड़ियां इमेजिन कर सकते हैं जिनकी पोजीशंस इन तीनों तस्वीरों से मैच होती हों, लेकिन दरमियान में उनकी स्पीड्स मुख्तलिफ हों। आप देख रहे होंगे कि ये आर्ग्यूमेंट हमें कहाँ लेकर जा रही है। हम हर 2 तस्वीरों के दरमियान तस्वीरें डालते जाएं, तब भी हर 2 तस्वीरों के दरमियान गाड़ी की स्पीड अनस्पेसिफाइड रहेगी। मतलब हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे यहां तक कि हमारे पास इन्फिनिट तस्वीरें हो जाएं। मतलब अगर हम किसी सफ़र के हर लम्हे पर गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें गाड़ी के पूरे सफ़र की एक वीडियो चाहिए होगी। मैथमेटिकली हमारा मतलब है कि हमें सिर्फ डेल्टा एक्स और डेल्टा टी के बजाय डिस्टेंस का भी एक फंक्शन चाहिए होगा, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम कोई भी टाइम इनपुट करें तो वो हमें बता दे कि उस टाइम तक गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था। मिसाल के तौर पर ये डिस्टेंस फंक्शन हमें ये बता रहा है कि गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है, जैसे कि नीचे वाली वीडियो से वाज़ेह है। या ये फंक्शन जो एक ऐसी गाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 30 मीटर दूर रुकी हुई है, क्योंकि वक्त के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा बल्कि कांस्टेंट है। खैर, आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे जनरल फार्मूला के लिए ना सिर्फ डेल्टा एक्स और डेल्टा टी इनसफिशिएंट हैं, बल्कि उसे इनपुट के तौर पर भी डिस्टेंस का एक फंक्शन चाहिए। एक सेंस में उसे पूरे सफ़र की वीडियो चाहिए। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इस पॉइंट के ज़रिए ही हम कैलकुलस के क्रक्स तक पहुंचेंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन वक्त की किसी ड्यूरेशन के दौरान एवरेज स्पीड कैलकुलेट करती है। मतलब अगर हम टाइम को एक लकीर के तौर पर विजुअलाइज करें और हम मिसाल के तौर पर यह पूछ लें कि गाड़ी ने स्टॉप वॉच चलने के 4 सेकंड बाद तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो ड्यूरेशन इस लकीर पर 0 से 4 सेकंड्स के दरमियान वाले हिस्से से रिप्रेजेंट होगी। बिल्कुल इसी तरह हम पूछ सकते हैं कि गाड़ी ने 2 से 4 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, या 2 से 6 सेकंड्स, वगैरह वगैरह। हम चाहें तो बहुत छोटे इंटरवल भी कंसिडर कर सकते हैं। मसलन हम ये पूछ लें कि 2 से 2.1 सेकंड तक स्पीड क्या थी, या इंटरवल को मज़ीद छोटा करके और अपनी लकीर पर थोड़ा जूम इन करके 2 से 2.01 सेकंड्स का इंटरवल भी कंसिडर कर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि हम कहाँ रुकेंगे, क्योंकि याद रखें कि हम तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहते हैं, जो कि एक लम्हे में स्पीड का नाम है। और एक इंस्टेंट या लम्हे का मतलब ही वक्त में एक पॉइंट होता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान ड्यूरेशन नहीं। यानी अगर हम 2 सेकंड्स के मार्क पर गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड मांगते हैं, तो हम एक सेंस में ये पूछना चाहते हैं कि 2 सेकंड से 2 सेकंड तक गाड़ी की स्पीड क्या होगी। अगर यह बात आपको सुनने में बेहद अजीब नहीं भी लग रही, तो मैथमेटिकली हमारे सामने इससे भी बड़ा मसला खड़ा है। गौर करें कि इस सिचुएशन में हमारी फ्रैक्शन में डेल्टा टी 0 हो जाता है, क्योंकि टाइम का इंटरवल 0 हो गया है। और स्कूल में इस बात को हमारे जहनों में बहुत शिद्दत से बिठा दिया जाता है कि हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को बहुत छोटी वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो आंसर के तौर पर एक बहुत बड़ा नंबर आता है, जिसका लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि इस फ्रैक्शन का आंसर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ऑफ कोर्स हमारी गाड़ी लामहदूद स्पीड के साथ तो नहीं चल रही। अगर आप मेरी पूरी आर्ग्यूमेंट बहुत गौर से सुन रहे थे, तो आप इस मौके पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर सकते हैं। तो जस्टिस वाले भाई, अगर कोई वक्त ही नहीं गुजरेगा तो हमारी गाड़ी मूव भी तो नहीं करेगी, यानी इस फ्रैक्शन में हमारा डेल्टा एक्स भी तो 0 है। शाबाश, आप बिल्कुल सही पहुंचे। लेकिन ऐसी फ्रैक्शन को भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, जिसका कोई यूनिक जवाब नहीं होता। तो हमारा मसला अभी भी हल नहीं हुआ। इनफैक्ट ये पूरी आर्ग्यूमेंट हमें एक बहुत फ़लसफ़ियाना सवाल तक ले आई है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर एक लम्हा कितना लंबा होता है। हम अगली वीडियो में एटलीस्ट कैलकुलस की ज़ुबान में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि हमारे जनरल फार्मूला को किसी तरह एक इंटरवल के बजाय एक लम्हे में गाड़ी की स्पीड देनी चाहिए, और इस लम्हे मतलब एक इंस्टेंट को डिफाइन करना कैलकुलस को डेवलप करने में क्रूशल साबित होगा। आई थिंक
पहली वीडियो एंड करने के लिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हमने अपने फार्मूला का एक रफ सा प्लान स्केच आउट कर लिया है। हम जानते हैं कि ये जनरल फार्मूला एक डिस्टेंस का फंक्शन लेगा, उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर उसे स्पीड के फंक्शन में कन्वर्ट करेगा, और इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को डेवलप करने के लिए हमें किसी तरह एक लम्हे की मैथमेटिकल डेफिनेशन ढूंढनी होगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एक लम्हे को मैथमेटिक्स में लिमिट्स के कॉन्सेप्ट के जरिए डिफाइन किया जा सकता है, जिनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और हम ये भी देखेंगे कि जब हम लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को अपने फंक्शन के ग्राफ पर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पहेली का जवाब खुद से हमारे सामने आ जाता है, और इसके नतीजे में हमें जो जनरल फार्मूला मिलेगा वो इनफैक्ट इतना जनरल होगा कि उसे ना सिर्फ गाड़ियों की स्पीड निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि उसके ज़रिए कायनात में होने वाले तकरीबन हर प्रोसेस को इनकोड किया जा सकता है। लेकिन इस सब की डिटेल अगले एपिसोड में।